गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी रिफंड का जो ऑनलाइन प्रोसेस है, आज की वीडियो में मैं आपको पूरे स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक एक चीज जो है वो बताने वाला हूं। तो अगर आप अपना जीएसटी रिफंड या अपने क्लाइंट का जीएसटी रिफंड फाइल करना चाहते हैं, आज के सिचुएशन में किस किस चीज का ध्यान रखेंगे, कौन सा एप्लीकेशन आपको डालना है, क्या टाइम लिमिट है, सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। जीएसटी रिफंड प्रोसेस, जीएसटी रिफंड लेने के लिए आपको जो एप्लीकेशन फाइल करना है वो है जीएसटी आरएफडी 01 ऑनलाइन फॉर्म। 26 सितंबर 2019 से ऑनलाइन फाइलिंग ही होगी जीएसटी रिफंड की। ऑनलाइन प्रोसेसिंग और ऑनलाइन क्रेडिट जो है वही होना है, मैनुअल कुछ भी नहीं होगा। जीएसटी पोर्टल पे आप जाएंगे, आपको वहां पर आरएफडी 01 ऑनलाइन जो है फाइल कर देना है, चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई भी रिफंड हो, एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट, एसईजेड विथ पेमेंट, विदाउट पेमेंट, चाहे वो आपका एक्सेस टैक्स का पेमेंट हो, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का पेमेंट हो, हर किसी रिफंड के लिए आरएफडी 09 आरएफडी 01 ऑनलाइन जो है उसे फाइल करना है। फाइलिंग करने के बाद 15 डेज का टाइम पीरियड दिया जाता है प्रॉपर ऑफिसर को। जो आपका जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर होगा उसके पास 15 दिन का टाइम है आपके एप्लीकेशन जो आपने आरएफडी 01 में फाइल करा है उसका एक्नॉलेजमेंट, या तो वो अप्रूव करे कि प्राइमा फेसी जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं, आपका एप्लीकेशन इन ऑल रिस्पेक्ट कंप्लीट है, और उसका ARN जनरेट करके आपको RFD 02 में एक्नॉलेजमेंट के रूप में दे दे। 15 दिन के अंदर अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं हो सकता है, अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो डेफिशिएंसी से ग्रसित है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ कमी पेशी है, तो वो उसके लिए डेफिशिएंसी मेमो इशू कर सकता है RFD 03 के अंदर। RFD 02 या RFD 03 जो भी करना है विद इन 15 डेज ऑफ RFD 01 फाइलिंग के अंदर अंदर कर देना है। जब आपका RFD 03 यानी कि डेफिशिएंसी मेमो आ गया डिपार्टमेंट की तरफ से, अब आपको जो डेफिशिएंसी बताई गई है उस मेमो के अंदर, उस डेफिशिएंसी को पूरा करते हुए आपको दोबारा से एक फ्रेश एप्लीकेशन जो है वो फाइल करना होगा। यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि फ्रेश एप्लीकेशन ही फाइल करना है, डेफिशिएंसी के लिए कोई अलग से आपको जवाब नहीं लगाना है। ऑनलाइन फ्रेश एप्लीकेशन फिर से आरएफडी 01 में फाइल होगा, फिर आपका एप्लीकेशन जो है डेफिशिएंसी को पूरा करते हुए उसका अप्रूवल दिया जाएगा। अप्रूवल होने के बाद उसका प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा। अप्रूवल आ गया 15 दिन के अंदर, अब उसके अंदर जो आपने डॉक्यूमेंट्स लगाया है, जो आपने क्लेम करा है, उस क्लेम की जांच पड़ताल स्टार्ट करी जाएगी प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा। अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड क्लेम किया है तो पहले चेक किया जाएगा कि आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जिसका आप रिफंड क्लेम करते हैं, आप पहले उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। अगर आप उसके लिए एलिजिबल है तो वो आपके जीएसटीआर 2A में आ रहा है या नहीं। जीएसटीआर 2A में आया है तो वो जो आपने एक्सपोर्ट किया है या जो आप रिफंड क्लेम करते हैं जिस सप्लाईज के लिए, वो कहीं एग्जेम्प्टेड सप्लाईज तो नहीं है। जो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है वो कैपिटल गुड्स का तो नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन किया जाता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन। अगर ऑफिसर को कुछ भी ऐसा डाउट होता है कि आपके एप्लीकेशन के अंदर जो अमाउंट क्लेम किया गया है उसमें कुछ उसको फाइनल इन्वेस्टिगेशन या फर्दर डिटेल्स चाहिए, तो वो आपको एक सो कॉज नोटिस इशू करेगा जीएसटी आरएफडी 08 के अंदर। ये होगा ARN आने के बाद, RFD 02 आने के बाद ही आपका RFD 08 में SCN जो है वो इशू हो जाता है। जब सो कॉज नोटिस इशू होता है उसमें स्पेसिफिक चीजें मेंशन की जाती हैं कि आपके रिफंड एप्लीकेशन को हमने देखा है, उसमें ये त्रुटि पाई गई है, आप हमें कारण बताएं कि आपका रिफंड रिजेक्ट क्यों ना किया जाए। सपोज आपने कैपिटल गुड्स का क्रेडिट जो है उसका रिफंड ले लिया है, कैपिटल गुड्स का रिफंड जो है वो नहीं मिलता है, तो ये एक सो कॉज नोटिस बन जाता है। एज एंड व्हेन आपके पास जीएसटी आरएफडी 08 आ जाए, आपको उसका रिप्लाई देना है। रिप्लाई देने के लिए RFD 09 रिप्लाई टू द सो कॉज नोटिस का एक ऑप्शन है, उसमें आपको जाना है। 15 दिनों के अंदर RFD 08 के मिलने के बाद 15 डेज का टाइम पीरियड है जिसमें आप RFD 09 जो है उसे फाइल करेंगे, नहीं तो आपका रिफंड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। आपने रिफंड एप्लीकेशन के लिए जो सो कॉज नोटिस आया
उसका रिप्लाई दे दिया है। अब ऑफिसर के पास उसे अप्रूव करना है डिपेंडिंग ऑन योर आंसर कि आपने क्या रिप्लाई दिया है। या तो वो उसे रिजेक्ट करेगा या वो उसे अप्रूव करेगा। अब यहां पर जो अप्रूवल है रिफंड सैंक्शन करने का या रिफंड को रिजेक्ट करने का, इस पूरे प्रोसेस के लिए जो टाइम पीरियड प्रेस्क्राइब्ड है वो मोटा मोटी 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन है। जिस दिन आपने RFD 01 फाइल किया है उस दिन से लेके रिफंड ऑर्डर मिलना और क्रेडिट होने तक का जो पीरियड रहेगा 60 डेज का रहेगा। चाहे उसी के अंदर आप डेफिशिएंसी दे दें, डेफिशिएंसी दे देंगे तो फिर से वो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन SCN इशू करना, रिप्लाई देने का जो 15 दिन का पीरियड है वो भी इस 60 डेज के अंदर ही करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के रिफंड के लिए जो आपको नोटिस पीरियड हटा दे तो 45 डेज का टाइम लिमिट दिया गया। जब RFD 06 इशू होता है रिफंड ऑर्डर, सैंक्शन ऑर्डर, उसी के साथ पेमेंट ऑर्डर जो है वो कॉर्पोरेट ऑफिसर के द्वारा इशू किया जाता है। रिफंड ऑर्डर और पेमेंट ऑर्डर जब इशू हो जाए RFD 05 के अंदर तो वो दोनों जो है अब भेजा जाता है PFMS पोर्टल के अंदर, जहां से फिर फाइनली अमाउंट जो है आपके बैंक अकाउंट यानी कि टैक्स पेयर के अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाता है। RFD 0605 GST पोर्टल के अंदर अपलोड होता है और उसके बाद PFMS जो है आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में भेज देता है। अब आपका जो रिफंड है वो जब प्रोसेस हुआ तो उसमें यह पता लगा कि रिफंड प्रोसेस करने के लिए जो अमाउंट आपका डिटरमाइन किया गया है उसके अगेंस्ट आपका आउटस्टैंडिंग डिमांड खड़ा है, चाहे वो GST एक्ट का हो या फिर GST से पहले जो हमारे पास वैट, एक्साइज, ये सर्विस टैक्स का था, तो उसका डिमांड आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। वो एडजस्टमेंट के बाद ही रिफंड जो है बचेगा। अगर पूरा का पूरा रिफंड आपके आउटस्टैंडिंग डिमांड से एडजस्ट हो जाता है उस केस में RFD 07A जो है वो इश्यू हो जाता है। अगर पार्ट एडजस्टमेंट होता है तो 07A जो है वो इशू नहीं होगा। उसके लिए फिर आपका बाइफर्केशन RFD 06 के अंदर जो है वो बताया जाता है कि कितना रिफंड आपने मांगा, कितना रिफंड अलाउ हुआ, कितना डिमांड था, कितना एडजस्ट हुआ और कितना अब आपको रिफंड के रूप में दिया जाएगा। रिफंड इशू होने के बाद अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि आपका रिफंड जो है वो गलत तरीके से अप्रूव हो गया है तो डिपार्टमेंट अगर उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में जाता है तो आपका रिफंड जो है वो विथहेल्ड हो जाता है। विथहेल्ड करने के लिए आपका RFD 07B जो है वो इशू किया जाता है। ये पूरा प्रोसेस रहता है GST रिफंड के लिए। बीच में एक प्रोविजन है प्रोविजनल रिफंड का। अगर आप छोटे मोटे एक्सपोर्टर हैं, आपका पैसा ब्लॉक हुआ है तो गवर्नमेंट आपको एक ऑप्शन देती है प्रोविजनल रिफंड कि जिस दिन आपका एप्लीकेशन से रिस्पेक्टेड RFD 02 इशू हो जाएगा उसके 7 डेज के अंदर अंदर आपको 90% ऑफ द एलिजिबल क्लेम ऑफ रिफंड जो है आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। उसके बाद फर्दर जो चीजें हैं उसको चेक करा जाएगा और चेक करने के बाद ऐसा लगता है कि रिफंड आपको नहीं मिलना चाहिए तो वो आपसे वापस भी ले सकते हैं और अगर लगता है कि सारी चीजें ठीक है तो बैलेंस 10% जो है वो आपको पे कर दिया जाएगा। और इसी से रिलेटेड प्रोविजनल रिफंड से रिलेटेड एक बहुत बड़ा अपडेट जो कि हाल फिलहाल निकल के आया है कि प्रोविजनल रिफंड सिर्फ और सिर्फ मैच्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट का दिया जाता था। प्रोविजनल ITC का रिफंड जो है प्रोविजनली नहीं दिया जाएगा। इसी चीज को लेकर के गवर्नमेंट ने अमेंड कर दिया है प्रोविजन कि अब आपको प्रोविजनल ITC का रिफंड जो है वो भी मिल जाएगा। तो इन सारी चीजों को देखते हुए आपको समझ आ गया होगा कि GST रिफंड का पूरा प्रोसेस अलोंग विद टाइमलाइन क्या रहता है। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है तो आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।